राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है फॉरेक्स पॉइंट पे। और दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं हेड एंड शोल्डर की सीक्रेट स्ट्रेटजी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों मैं एक्सप्लेन करने से पहले आप साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठना, ताकि जो भी मैं एक्सप्लेन करूँ वो आप साइड बाय साइड नोट डाउन कर ले। और सेकेंडरी कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, ताकि स्ट्रेटजी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेन करने को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखे स्टेप्स टू फॉलो। पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई द ट्रेंड। और जो हमारा सेकंड स्टेप है मार्क रिसेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स ही हमें हेल्प करेंगे दोस्तों, जो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसे ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो एक रिवर्सल पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और प्राइस को अभी डाउन साइड मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट करना है, तो प्राइस हेड एंड शोल्डर बनाएगी या फिर डबल टॉप बनाएगी। ये सब रिवर्सल पैटर्न्स है दोस्तों। तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ताकि हम अच्छे से समझ सके कि पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने देखो फर्स्ट स्टेप हम लोग कर लेते हैं। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे अप ट्रेंड है। ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न फॉर्म करते हुए। हमारी सेकंड स्टेप क्या है दोस्तों, मार्क रिसेंट स्विंग हाई एंड रिसेंट स्विंग लो। तो हम क्या करेंगे, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये हो गया हमारा रिसेंट स्विंग हाई, जो कि एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अभी प्राइस ने उसे ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा रिसेंट स्विंग हाई हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे है रिसेंट स्विंग लो, जो कि हमारे लिए एज अ सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये काइंड ऑफ कुछ ऐसा दिखता है मार्केट में, रिसेंट स्विंग हाई और रिसेंट स्विंग लो। मैं आपको वो लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा मार्केट में, जो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसका। तो ठीक है, जो हमारा रिसेंट स्विंग हाई था दोस्तों उसे प्राइस ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद प्राइस अगर यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन कर नहीं पाई तो वापस फॉल करेगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे प्राइस फॉल करती है तो हमारा जो रिसेंट स्विंग लो है वहां तक प्राइस गिरेगी डेफिनेटली, क्योंकि ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था और हम लोग इसे एक फेक आउट कंसीडर करेंगे। तो प्राइस दोस्तों वापस अंदर के साइड आ जाती है तो हमारे सपोर्ट तक आके रुक जाएगी। तो दोस्तों हेड एंड शोल्डर जो लोग ट्रेड करते हैं, अगर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन गया पूरा, तो हेड एंड शोल्डर ट्रेड करने का क्राइटेरिया क्या है। लोग क्या करते हैं, मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों। एक तो ये जो हमारा सपोर्ट है उसके ब्रेक होने के बाद इमीडिएट एंट्री लेते हैं, उसे उन्हें हम लोग एग्रेसिव ट्रेडर्स कहेंगे। ठीक है, सपोर्ट टूटने के बाद अगर प्राइस क्लोजिंग दे देती है तो जो तुरंत एंट्री लेते हैं वो लोग हो गए टाइप ए ट्रेडर्स, हम लोग उन्हें टाइप ए कह के पुकारेंगे। और जो सेकंड टाइप के ट्रेडर्स है वो टाइप बी। तो जो जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पे इमीडिएट एंट्री ले ली वो एग्रेसिव ट्रेडर्स हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर प्राइस वापस अंदर जाके फिर नीचे आता है, कभी कभी रिटेस्ट क्या होता है, एक्यूरेट जोन पे नहीं होता है, थोड़ा एसएल हंटिंग करके प्राइस गिरती है। तो ये जो टाइप ए के ट्रेडर्स है उनमें थोड़ा रिस्क ये होता है कि प्राइस भले नीचे गिरने वाला है लेकिन उनका स्टॉप लॉस हंट करके गिरेगा। तो दोस्तों सेकंड टाइप के ट्रेडर्स ज्यादा सेफ खेलते हैं, वो क्या करते हैं, रिटेस्ट के बाद एंट्री लेते हैं। तो रिटेस्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे रिटेस्ट के बाद एंट्री ली, उन लोग ने भी एसएल अपने जोन के ऊपर लगाया और टारगेट्स उनके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो लोग लगा के बुक कर लेते हैं। तो ये टाइप ए के ट्रेडर्स हो गए। और ये टाइप बी के, टाइप ए के ट्रेडर्स क्या करते हैं, इमीडिएट एंट्री ले लेते हैं, और टाइप बी के ट्रेडर्स रिटेस्ट के बाद एंट्री लेते हैं। लेकिन मैं अगर आपको दोस्तों और एक क्राइटेरिया बताऊं, तो अगर आप उन दोनों से पहले ही ट्रेड ले सके तो आपको अच्छा लगेगा ना। मतलब एक आपके पास अपर हैंड रहेगा, आपको ज्यादा टेक प्रॉफिट बुक करने मिलेगा कंपेयर टू ये दो ट्रेडर्स। तो वो हमने जो फर्स्ट स्टेप दो स्टेप फॉलो किए, हमने पहले ट्रेंड लाइन मार्क की, हर जो हमारा सेकंड स्टेप था वो हमने स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब स्विंग हाई हमारा ब्रेक हुआ, प्राइस फेल हो गई सस्टेन करने को और नीचे आ गई, और हमारा जो सपोर्ट था वहां से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चली गई। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप बस इतने से मूव को देखोगे तो यहाँ पे पहले शोल्डर बना और फिर हेड बना। तो दोस्तों जब भी हमें दिखेगा कि प्राइस जो हमारा स्विंग हाई था उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने को फेल हो गई और वापस अंदर के साइड आ गई, तो आप समझ लेना कि हाफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो गया है। पहला शोल्डर लेवल और फिर हेड वाला लेवल, मतलब ये दो मूव मिल गए हमें। फिर जो हमारे शोल्डर लेवल का जो हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था, जो हमारा स्विंग हाई था, वो वापस एक्टिव हो जाएगा एज अ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों हमें सिंपली ये करना है कि जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगी,
इस लेवल पे आएगी तो हम लोग, अगर हमें सेल सिग्नल दे देती है तो हम लोग यहीं पर ही शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे सेकेंड शोल्डर के फॉर्मेशन के टाइम, और जो हमारा एस एल होगा वो हम लोग शोल्डर के लेवल के ऊपर लगाएंगे, और जो हमारे टेक प्रॉफिट्स रहेंगे वो हम लोग राइड करेंगे नीचे तक। तो आपको समझ में आ गया आपको एंट्री कहाँ लेना है। आपको एंट्री यहीं पे लेना है दोस्तों जहाँ पे सेकेंड शोल्डर फॉर्म होएगा। ठीक है। दूसरे टाइप के ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो हमारा सपोर्ट है उसके ब्रेक डाउन के बाद एंट्री ले लेते हैं। एक तो इमीडिएट एंट्री या फिर रिटेस्ट के बाद एंट्री। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर आप रिटेस्ट ट्रेडर हो, अगर प्राइस रिटेस्ट करती नहीं है तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। कभी कभी डायरेक्ट फॉल होता है प्राइस, तो इमीडिएट एंट्री करने वालों के पास बेनिफिट है। ठीक है। तो लेकिन उतना ही रिस्की भी है अगर आप इमीडिएट एंट्री करते हो ब्रेकआउट के बाद विदाउट रिटेस्ट। तो इन दो ट्रेडर्स में एक माइनस पॉइंट ये है कि दोनों भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी समझ जाओगे, पूरा बैक टेस्टिंग करके सीख लोगे, तो आप ये स्ट्रैटेजी को मास्टर करोगे मार्केट में, और ये दो ट्रेडर से पहले ही आप एंटर हो चुके रहोगे हेड एंड शोल्डर वाले पैटर्न में। तो अप ट्रेंड में आपको ऐसे एंट्री लेनी है। अब डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। मैंने नीचे डाउन ट्रेंड भी ड्रॉ करके रखा है। अब देख सकते हैं हम लोग, क्या हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, चलो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है। हमने प्लॉट कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। सेकेंड स्टेप क्या है, मार्क रिसेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो सेकेंड स्टेप के अनुसार जो रिसेंट स्विंग हाई है हमारे पास, वो लेवल है ये, जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जब प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करेगी। तो हमने रिसेंट स्विंग हाई मार्क कर लिया, और रिसेंट स्विंग लो हमारे पास ये है। ठीक है। तो हमने इसे भी मार्क कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ से फॉल किया। अगर प्राइस ये लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती है और वापस अंदर के साइड ब्रेक कर देती है, तो वापस प्राइस हमारे जो स्विंग हाई था वहां तक जाके फॉल करेगी। ठीक है। अगर यहाँ से हमें फॉल देखने को मिलता है दोस्तों, तो ये लेवल जो हमने रिसेंट स्विंग लो मार्क किया है वो एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर यहाँ पे प्राइस आती है और सपोर्ट की तरह प्राइस वर्क करती है और हमें बुलिश कंफर्मेशन दे देते हैं यहाँ से, अगर यहाँ पे हमें बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो हम लोग तुरंत एंट्री ले लेंगे दोस्तों। क्योंकि ये दोस्तों ये हमारा शोल्डर लेवल है ना, ये हमारा फर्स्ट शोल्डर बना यहाँ पे, फिर हेड बना, और यहाँ पे अभी सेकंड शोल्डर बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा शोल्डर और जोन के नीचे रहेगा, और आप अपना टेक प्रॉफिट आपके हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना भी टारगेट चाहिए उतना। फिर आप यहाँ पे पहले ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में भी एंट्री ले चुके होंगे यहाँ पे जब सेकेंड शोल्डर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब अप ट्रेंड रिवर्स होगा तो भी आप सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, और जब डाउन ट्रेंड रिवर्स होगा तो भी आप सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो आपको इतना तो समझ में आया रहेगा कि आप शोल्डर लेवल जब फॉर्म हो रहा है तभी एंट्री लोगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसके थोड़े लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं मार्केट में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप है हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। तो ठीक है। तो चलो हमने इतना सा एरिया ले लिया, तो हमें दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे अब ट्रेंड में मूव कर रहा था, तो हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट कर ली। ठीक है। प्राइस अब ट्रेंड में था। फिर क्या करना है, हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, मार्क रिसेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो जो अगर मान के चलते हैं प्राइस अभी यहाँ पे है, तो हमने मार्क किया इसका रिसेंट स्विंग हाई। ठीक है। और फिर इसका स्विंग लो रिसेंट वाला ये हो जाता है, फिर हमने उसे भी मार्क कर लिया। ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं प्राइस का जो रिसेंट स्विंग हाई था, प्राइस ने उसे ब्रेक किया और सस्टेन नहीं कर पाई और वापस अंदर आ चुकी है प्राइस। तो जो हमारा रेजिस्टेंस था, जो कि स्विंग हाई का लेवल हमने मार्क कर लिया है, वो हमारे लिए अभी एक शोल्डर लेवल बन जाता है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे शोल्डर बनाया फिर हेड बनाया, तो अभी एक शोल्डर लेवल बन जाता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ये शोल्डर लेवल के पास आने के बाद, अगर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने आपको एक सेल सिग्नल दिया है, आप ये रेड कैंडल को देख लेना, ये सेल सिग्नल है हमारे पास। तो आप यहाँ पे अगर घुस जाते हो ट्रेड में और स्टॉप लॉस आपका शोल्डर लेवल के ऊपर लगाते हो, तो आप देख सकते हो आपको कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। और कंप्लीट रिवर्सल ट्रेड है दोस्तों, जहां से प्राइस ने उठना स्टार्ट किया था, जहां से ट्रेंड लाइन मार्क की हमने, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वहां तक प्राइस ने फॉल किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शोल्डर हेड और शोल्डर पैटर्न
हमने पहले ही यहाँ पे एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस हमने ऊपर लगाया। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, जो इमीडिएट एंट्री करते हैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के, और जो रिटेस्ट के बाद। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर तो फॉर्म हुआ, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया। आप देख सकते हैं प्राइस डायरेक्टली फॉल कर गई। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी सीख लेते हो तो आप लोग शोल्डर के लेवल के पास ही एंट्री ले सकते हो, ताकि आपके पास एक अपर हैंड होगा। तो यहाँ पे आपने शोल्डर लेवल पे एंट्री ले ली, और सिमिलरली आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो। हम लोग पहले इसे क्लियर आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अप ट्रेंड का एग्जांपल देखा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्राइस ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। तो ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है। तो हम लोग स्टेप वाइज वापस चेकआउट कर लेते हैं वैसा ही वर्क किया कि नहीं पैटर्न ने। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई दी ट्रेंड। हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि प्राइस डाउन ट्रेंड में था, प्राइस लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न फॉर्म कर रहा था। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमने क्या, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या, हम अपना रिसेंट स्विंग हाई मार्क करेंगे। मान के चलते यहाँ पे था हमारा स्विंग हाई, ठीक है, तो हमने स्विंग हाई मार्क कर लिया, और ये हमारा रिसेंट स्विंग लो था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइस ने ब्रेक किया हमारा जो रिसेंट स्विंग लो था उससे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और वापस अंदर आ चुकी है जोन के। तो यहाँ से प्राइस ने वापस फॉल किया, तो हमारे पास एक शोल्डर लेवल था, फिर हेड फॉर्म हुआ, और जो शोल्डर लेवल का जो सपोर्ट है वो वापस एक्टिवेट हो गया दोस्तों। फिर अगर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बुलिश हैमर कैंडल आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लेते हैं इस ट्रेड में, तो वापस सिमिलरली आप जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, और जो आपके टेक प्रॉफिट्स हो गए वो आप राइड कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्राइस ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे प्राइस ने रिटेस्ट किया, ठीक है। प्राइस ने ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर लॉन्ग एंट्री ले ली। तो आपके पास यहाँ पर भी एक अच्छी एंट्री बन रही थी शोल्डर के पास। तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपको बेटर हो जाएगा ट्रेंड और जो रिवर्सल है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग और एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर सिमिलरली वापस हेड एंड शोल्डर बना है दोस्तों। स्टेप वन क्या है, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। स्टेप टू, हमारा जो रिसेंट स्विंग हाई होता है हम उसे मार्क कर लेते हैं, और स्विंग लो को भी मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हुआ दोस्तों, प्राइस ने क्या किया, स्विंग लो को ब्रेक किया और वापस फेल हो गए सस्टेन करने को, वापस अंदर आ गए। तो हमारे क्राइटेरिया के अनुसार हम लोग एंट्री कहाँ पे लेंगे, जहाँ पे प्राइस हमें देती है एंट्री, शोल्डर लेवल के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, शोल्डर लेवल के पास एंट्री लेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा नीचे जोन के। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा अपर हैंड मिल रहा था, यहाँ पर भी कंप्लीट रिवर्सल ट्रेड हो चुका है दोस्तों। तो आपने यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखे, ये तो शॉर्ट का एग्जांपल था, और यहाँ पे हमने एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का एग्जांपल भी देखा हेड एंड शोल्डर के रूप में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रिवर्स किया था प्राइस ने सेम जोन से। अगर आप यहाँ पर भी शॉर्ट करते तो सेम आपको अच्छे टारगेट्स देखने को मिलते। तो ये हमने अभी लाइव एग्जांपल्स देख लिए दोस्तों कि हेड एंड शोल्डर में आप अर्ली एंट्री कैसे ले सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, डाउन ट्रेंड में आप उसका जो सपोर्ट लेवल है, जो जहाँ पे फर्स्ट हमने स्विंग लो मार्क किया था उसी लेवल पे हम लोग एंट्री लेंगे, और अप ट्रेंड में जो उसका स्विंग हाई था वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो उस लेवल पे हम लोग शॉर्ट एंट्री करेंगे अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है, और टारगेट्स आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो दोस्तों आपको ये हेड एंड शोल्डर की सीक्रेट स्ट्रेटेजी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ट्रेडर्स दोस्तों में भी शेयर कर देना। और दोस्तों ऐसे ही लाइव वीडियोस और एनालिसिस के लिए फॉरेक्स पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।